सभी को नमस्कार। तो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ जो 2026 में ईरान वार चल रहा है उसका फुल ब्रेकडाउन करेंगे। क्या क्या हुआ था, कब कब कहाँ से शुरू हुआ था, वो छोटकरी में शॉर्टकट में हम आज बात करने वाले हैं। तो जो ये अभी ईरान में वार हो रहा है, तो ये अब से नहीं हो रहा है, ये एक पुरानी रूट से चालू है। जब ईरानियन रिवोल्यूशन हो रहे थे, तब अमेरिका को ये लगता था कि ईरान अपने उसमें न्यूक्लियर बम बना रहा है या कुछ ना कुछ न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहा है, और उसकी वजह से जो मिडिल ईस्ट है उसमें फुल कब्जा करने वाला है, ऐसा यूएसए को लगता था। तो यूएसए भी उसके ऊपर नजर बनाए रखा था कि जब वो कुछ करेगा कुछ उसके हाथ लगेगा, ऐसे बोल के करवा रहा। यूएसए सोचता था कि ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो यूएसए ने जो ईरान के मेन पॉइंट है, जैसे सडन एयर स्ट्राइक कर दिया, मिसाइल बेसिस हो गया, मिलिट्री लीडर का हो गया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हो गया, मिलिट्री बेसिस पे हो गया। ये क्यों किया था यूएसए ने कि जो यूएसए का डर था जो दूसरे देशों में, उसको खत्म करने के लिए ये ईरान कुछ ना कुछ कर रहा है फ्यूचर में कुछ ना कुछ हमारे लिए थ्रेट पैदा कर सकता है, समझकर ये उसने किया था। तो ये मेन तो एक वार होने की वजह ये है, जैसे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया, प्रोक्सी वार हो गया, और ऑयल कंट्रोल, इसकी वजह से भी एक वार हो रहा है कि ईरान जो है वो दुनिया का लगभग 70-80% जो ऑयल आता है वो हमास से, तो वहाँ पे वो उसका कंट्रोल, तो उसकी वजह से भी ये वार भी हो रहा है। अभी हम ये जो वार चल रहा है इसको हम 3 पॉइंटों में, 3 फेजों में डिवाइड करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, मतलब पॉइंट वाइज बात करेंगे कि क्या क्या हुआ अभी ये स्टार्ट होने के बाद, क्या क्या हुआ वार स्टार्ट होने के बाद, तो हम उसके बेसिस पे बात करें। जो फेज 1 पे है एयर स्ट्राइक, जैसे कि यूएस और इसराइल ने न्यूक्लियर साइट पे, एयर डिफेंस सिस्टम पे और मिसाइल स्टोरेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ पे ना एक चालाकी से जो जब किसी के ऊपर आप हमला करते हो, उसका फिर दोबारा वापस करने के लिए कुछ नहीं बच पाएगा। मतलब जैसे कि न्यूक्लियर पे हमला कर दिया, एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसके लिए अभी ईरान कोई रिप्लाई नहीं कर सकता था उस टाइम पे। तो वो मेन इस पर उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दिया ऊपर से, डायरेक्ट हमला। अभी आ गया सेकेंड पॉइंट, फेज 2। तो उसके बाद में जो ईरान है, ईरान भी चुपचाप नहीं बैठा, उसने तुरंत ही मिसाइल का रेनिंग करवा दिया। यूएस का जो बेसिस होता है मिडिल ईस्ट में, जैसे इराक हो गया, गल्फ कंट्रीज हो गया, उन पे भी डायरेक्ट अटैक कर दिया। और वहां से जहां से ईरान की साइड से शिप और टैंकर्स ईरान की वहां से जो निकलते थे, उनको भी अचानक हमला करके डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान ने। जानते हैं फेज 3 पे कोई क्या हुआ? जैसे कि ईरान के हिजबुल्लाह ने डायरेक्ट इजराइल पे अटैक किया। उसके बाद जितने भी मिडिल ईस्ट हो गए, गल्फ कंट्रीज हो गए, वो सब डर गए, उन पे डर का माहौल बन गया। बाद में मल्टीपल कंट्रीज है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होने लग गए फिर बाद में। अभी 2026 मार्च में ईरान और यूएसए के बीच फुल एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों के बीच में। वो भी एक दूसरे के साथ दोनों कर रहे हैं, यूएस और इसराइल दोनों एक दूसरे के साथ एयर स्ट्राइक, साइबर अटैक और ड्रोन का हमला कर रहे हैं। इसके बाद आया ऑयल क्राइसिस। तो इसकी वजह से डैमेज क्या क्या हुआ, तो ये जानने की कोशिश करते हैं। अभी डैमेज इसमें ईरान के जो मिलिट्री बेसेस हो गया, एनर्जी प्लांट डैमेज हो गया है, हर चीज तबाही हो रही है, हर जगह पे तबाही हो गई है। इंटरनेट शटडाउन हो गया, अभी फ्यूल का स्टोरेज हो वो डिस्ट्रॉय हो गया है, पैनिक क्रिएट हो गया है। तो अभी हम ये जानते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि ये अभी मिडिल ईस्ट के साथ साथ अमेरिका का, रशिया का, चाइना का, ये भी आने वाला है कि सब लोग अभी कंट्री जितने भी मल्टीपल कंट्री है वो भी इन्वॉल्व होने वाली है, और वार अभी और बढ़ने वाली है, मेरे हिसाब से और बढ़ने वाली है, और हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वार रुकने का कोई नाम नहीं ले रही है। इसमें अभी कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक होने वाला है, और क्राइसिस या तो अगर ऐसा ही रहा तो वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। इसका कोई अभी फिक्स तो नहीं है कि नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन अभी तक जो मार्च 2026 में
तो वार का सिचुएशन ये नहीं हो कि अभी रुक जाएगा, ऐसा कुछ माहौल नहीं बन रहा है, तो और बढ़ ही रहा है। तो अगर ये वार इससे भी एक्सट्रीम लेवल पे हुआ, ज़्यादा हो गया, तो न्यूक्लियर वार भी हो सकता है, शायद कुछ ना कुछ बिगड़ सकता है। वार की वजह से कहीं लाखों लोग मर भी सकते हैं। अभी ये अगर वार हो गया तो वर्ल्ड वार 3 है, न्यूक्लियर बम जिस जिस देश के पास है वो अपनी तरफ से लड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको परवाह नहीं है। वो अभी कोई किसी के सामने अभी झुकने वाला नहीं है, तो करते रहेंगे जो। अभी रिसेंटली जो कुछ टाइम पहले रशिया और यूक्रेन का वार हुआ था, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ऐसे अभी इसमें भी होने वाला है और हो भी सकता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बोल भी नहीं सकते, अभी इससे भी ज्यादा भी बढ़ सकता है।